अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारा मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर पुन्नूर शाफ़ी व पुन्नशूर सरकार दो आलम ताजदार कौन मकान, दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबान में जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात गिरामी वक़ार, आज आप हज़रत बाबा कासिम सुलेमानी हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब अब्बासी, हुज़ूर निहाल मिल्लत अलैहिर्रहमतुर रिज़वान, इन बुज़ुर्गों के उर्स के मौके पे यहाँ पर हाजिर होकर इनके फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल रहता है टाइम, खिताब और तकरीर के लिए टाइम चाहिए। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि कितने हज़रात इसमें हैं जो हज़रत सैयद आदि मियाँ साहब के इलाके यानी MP से आए हुए हैं, ज़रा हाथ उठा दें। सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से आधा आधा का मामला है, तकरीबन आधा इधर के हैं आधा उधर के हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर मुसल्लम है कि सब सैयद आदिल मियाँ के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी लोग आपसे अकीदत, आपसे मोहब्बत, आपसे एहतराम रखते हैं। मेरी दुआ है कि आप सबकी अकीदत व मोहब्बत व एहतराम हज़रत मौलाना सैयद आदि मियाँ उनके बिरादरान के साथ अल्लाह बाकी रखे। मुझे नहीं मालूम था, मैं आया यहाँ पे मेहमान खाने में बैठा, एक अजीब सी बात मालूम हुई, तकलीफ़ हुई। इस माना का तकलीफ़ हुई कि लोग ऐसे ऐसे बिला वजह मामलात में पड़ते हैं, जिस मामले में पढ़कर बजाय इज़्ज़त और एहतराम हासिल करने के रुसवाई और ज़िल्लत को हासिल किया करते हैं। मुझे मालूम हुआ कि हज़रत निहाल मिल्लत के जो शहज़ादगान हैं, जो साहबजादगान हैं, बिलखुसूस सैयद आदिल मियाँ, इनके ताल्लुक़ से इस ज़माने के अंदर लोग उनका शजरा तलब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बोलो भाई, आपको भी क्या उनके सैयद होने में कोई शक और शुबहा है? हाथ उठाओ कि नहीं है। नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, सईद हैं, इंशाअल्लाह इनके पीछे रह करके हम लोग अल्लाह की बारगाह से परवाने निजात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए, ये बिला वजह की बहस है। किसी भी इंसान को ये हक नहीं पहुँचता कि किसी की ज़ात, किसी के ख़ानदान के ताल्लुक़ से बिला वजह उसको
कुछ कहने पर और सुनने पे मजबूर करे। बेशक। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब इनके वालिद साहब सईद थे, इनके दादा जान सईद थे, यहाँ तक कि जो इनका ख़ानदान है ऊपर से देखने के बाद सईद लिखा जाता है, हमें क्या हक पहुँचता है कि हम इनको सईद ना माने। अल्लाह वो ना बलद हैं, वो ना समझ हैं, वो बेअक्ल हैं, जो एक सईद को सईद मानने के लिए अपने आप को तरह तरह की बातें अपनी जानिब से पेश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी के सईद होने में तुम्हें शुबहा है तो तुम जिस जात और बिरादरी के हो, तुम सबसे पहले अपने ख़ानदान का सजा पेश कर दो। हाय हाय हाय। 7 पुश्त तुम्हारी मर जाएगी, सही मानों में तो अपने ख़ानदान का सजा पेश नहीं कर सकते। लेकिन आले रसूल तो वो हैं जिनके शजरे के मांगने की ज़रूरत नहीं, ये रसूलुल्लाह के घर से शजरा लेकर के आया करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, मैं अर्ज़ इतना करना चाहता हूँ कि जैसे इन शहजादगान के ताल्लुक़ से, बिलखुसूस सैयद आदिल मियाँ के ताल्लुक़ से आप ज़ात अक़ीदत रखते थे, आज इस मजलिस के अंदर बैठकर आप ये अज़्म मुसम्मम करके उठें कि हमारी अक़ीदत वैसी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जब तक हम जिएंगे तब तक बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह। ये वो ज़वात हैं कि जिनके ऊपर हम से अपना माल ही नहीं, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहा करते हैं। सुभान अल्लाह। जो काम इन्होंने इस छोटी सी उम्र में अंजाम दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो अब 60 साल की उम्र को पहुंच गया, बुढ़ापे की मंजिल को आ गया। अगरचे मैं इनका उस्ताद हूँ, मैंने इनको पढ़ाया है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन सही मानों में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो काम मैंने अंजाम नहीं दिया, सैयद आदिल मियाँ ने छोटी सी ज़िंदगी के अंदर वो सारा काम अंजाम अता फरमा दिया है। आप जाके देवसा के अंदर देखें, एक शानदार मदरसा जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि बिला शुबहा काम का मदरसा है। वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिया जाता है, वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, हुफ़ाज़े किराम को फारिग किया जाता है, वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम बैठ करके वहाँ पे दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए हमा वक्त रत्बुल लिसान रहा करते हैं। मुसलमानों, इन्होंने सिर्फ मदरसा नहीं बना लिया, मदरसा बना लेना बहुत बड़े काम की बात नहीं होती, बहुत से मदरसा लोग बना लिए हैं, लेकिन पूरे खित्ते में, पूरे अकनाफ व अतराफ के अंदर जो सुन्नियत का काम सैयद आदिल मियाँ ने अंजाम दिया है, वो रहती दुनिया तक उनके काम को याद किया जाएगा। जब तक ये दुनिया रहेगी सैयद आदिल मियाँ का काम जिंदा रहेगा, और जब उनका काम और उनका मिशन जिंदा रहेगा तो मैं कहना चाहता हूँ सैयद आदिल मियाँ का खानदान और उनकी जात जिंदा रहेगी। बेशक बेशक। काम करने के लिए सईद होना ये कोई जरूरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सईद हैं, जिससे काम अल्लाह ताला ले ले। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर गैर सईद भी कोई काम करना चाहे, अच्छा काम अंजाम देना चाहे तो अंजाम दे सकता है। अगर आपको शुबहा है इनके खानदान के बारे में, इनके रसूल होने के बारे में, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा शुबहा मुबारक हो। हमने इनको सईद माना है, सुबह क़यामत तक हम इनको सईद मानते रहेंगे। हदीस शरीफ में आया है, जो अपने आप को गैर अब की तरफ मंसूब करे उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत हो। यह हदीस है। मैं समझता हूँ कि हदीस जहाँ पर मैं जानता हूँ सैयद आदिल मियाँ भी जानते होंगे, इनके आबा व अजदाद भी जानते होंगे। जब जानते हैं तो जानते हुए कोई भी इंसान अपने आप को गैर आबा की तरफ कभी भी निस्बत नहीं कर सकता है। और जहाँ तक कागजात देखने की बात है, मेरे पास भी मेरी ज़मीन है, मैं भी एक काश्तकार हूँ, एक ज़मींदार हूँ,
मेरे पास बहुत सी बिगहे ज़मीन है, मेरे कागजात के अंदर में बिला शुबहा ज़ात बिरादर कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंटी काम है। गवर्नमेंट का के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़ात जो सही हो वो उसको तहरीर करे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर सैयद आदिम मियाँ कह रहे हैं वो एक आलिम दीन है, वो एक साहिब ईमान है, वो एक मुसलमान हैं, अगर एक मुसलमान हो करके अपने आप को सईद का हक कह रहा है, उनकी बात सुनी जाएगी या एक काफी गवर्नमेंट जो लिख दे उनकी बात सुनी जाएगी? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, काफी गवर्नमेंट की बात के ऊपर कभी एतकाद नहीं किया जाएगा, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्कि एक मुसलमान जिस बात का दावा कर रहा है उसकी बात को तस्लीम किया जाएगा। लिहाजा मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, तकरीर का मौका नहीं, तकरीर नहीं मैं कर रहा हूं कि आप हज़रत बाबा कासिम सुलेमानी के दरबार में हाजिर आए हैं। ये कोई मामूली दरबार नहीं है, ये बहुत अजीमुशान दरबार है। ये वो दरबार है कि ज़बान से कहना जिस दरबार में ज़रूरी नहीं होता, आदमी अपने दिल के अंदर सोचता है। कासिम बाबा सुलेमानी जैसी शख्सियतें दिल के आरज़ू तमन्नाओं को भाप लिया करती हैं, उनको जान लिया करती हैं। यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं होती, सोचने की ज़रूरत होती है, आरज़ू करने की ज़रूरत होती है। जो सोचेंगे कासिम बाबा सुलेमानी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर निहाले मिल्लत, ऐसे जो हमारे बुज़ुर्गाए दीन हैं, हमारे दिल की धड़कनों से भी वाकिफ़ हो जाया करते हैं। आज हम उनके मुक़द्दस दरबार में हाजिर आए हैं। मुसलमानों, आप यहाँ पर रहें और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो। लेकिन मैं जाते जाते आपसे याद करना चाहता हूँ कि सैयद आदिम मियाँ साहब ने जिस मिशन को छेड़ा है, हमें उनके साथ रहना है, कभी उस मिशन को हमें छोड़ना नहीं है। बेशक इंशाअल्लाह। उन्होंने जो छेड़ा है उसे हमें छोड़ना नहीं है, इंशाअल्लाह। उनके मिशन के साथ जुड़े रहना है। चाहे यहाँ के साहिब ईमान हो, चाहे देवसर के साहिब ईमान हो, दुनिया के किसी खित्ते के साहिब ईमान हो। इसलिए मैं आज करना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी दुनिया का काम नहीं छेड़ा है, किसी दुनिया का काम अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो दीन का काम अंजाम दे रहे हैं। वो रसूल आजम के घर को तामीर कर रहे हैं। वो मिशन दुनिया का मिशन नहीं है, बल्कि अल्लाह और रसूल का मिशन है, जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हम जब तक दुनिया के अंदर रहें, अल्लाह और रसूल का जो मिशन है उसी मिशन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मुसलमानों, मैं बहरहाल वक्त नहीं है, सैयद आदिम मियाँ साहब को भी कुछ कहना है, टाइम तो हो ही गया, 30 हो गया, तो 4-10 मिनट हजरत भी फरमाएंगे। मैं आपसे जो गुजारिश करनी थी मैंने गुजारिश कर दिया। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरे कहने में किसी तरह की कोई भूल चूक खता हुई हो या अल्लाह तो उसे माफ़ फरमा दे, और इन्हीं चंद टूटे फूटे कलमात को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमा ले, और हम सब मुसलमानों का यहाँ पर आना अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमा ले। जो ख्वाहिश, जो तमन्ना, जो आरज़ू, जो मकसद हम लेकर यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा दे। ओमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।